हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप चाहे 2023 में कोई भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये जो टॉपिक रहते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के, वहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है राजस्थान के लोक संगीत और लोकगीत, जिनमें इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास कि अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है। मांड, लोक नृत्य, कुर्जा गायन या फिर रावण हत्ता। अल्लाह जिलाई बाई की लोक जो प्रियता है उसका कारण ये है कि वो मांड गायिका थी, बीकानेर की थी और ये जो है मांड गायन में महत्वपूर्ण जो है कला रखती थी, तो इसलिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों, लालर से क्या तात्पर्य है। ये है कि मच्छर, बिच्छू, लालर से क्या तात्पर्य, क्या ये लोक नृत्य है या फिर लोक नाटक है, लोकगीत है या फिर संगीत वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मच्छर, बिच्छू और लालर जो है ये यहाँ पे ये जो होते हैं वो राजस्थान के लोकगीत में शामिल होते हैं। तो ये जो चीज़ है वो लोकगीत में शामिल होती है। अब ये जो गीत है वो कौन कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं इन पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने भी लोकगीत हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में और किस परपद से गाए जाते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि सुमेलित करना मेरे पास वाद्य यंत्र दे रखे हैं और जाति दे रखी है। तो जो वाद्य यंत्र है वो कौन से वाद्य यंत्र को कौन सी जाति बजाती है। सबसे पहले हम देखते हैं सारंगी। जो सारंगी है उसको बजाया जाता है लंगा जाति के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन है पुंगी। पुंगी जो है वो बजाई जाती है कालबेलिया जाति के द्वारा। पुंगी जो है कालबेलिया जाति के द्वारा बजाई जाती है। इन्हें सपेरा जाति भी कहते हैं क्योंकि ये जब जो सांप होता है उसको जब वो बुलाते हैं तो ये पुंगी का ही वादन करते हैं, जिससे कि सांप जो है इनके वश में हो जाता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं। तो अठे जी को पुंगी है वो कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाए। नेक्स्ट है कि कमायचा। कमायचा जो वाद्य यंत्र वो मांगणियार जाति के द्वारा गाया जाता है। और रावण हत्ता जो है वो भोपे गाते हैं। जो भोपे हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि बीकानेर की गायिका है अल्लाह जिलाई बाई, वो किस राग गाने के लिए फेमस थी। तो अल्लाह जिलाई बाई है वो मांड गायिका थी, बीकानेर घराने की थी और मांड गायन में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की किस लोक वाद्य को जूझ होर्प भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो जूझ होर्प भी कहलाता है। खड़ताल, मोरचंग, रावण हत्ता या कमायचा। तो इनमें है मोरचंग जो कि जूझ होर्प भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनाएगा कि जूझ होप कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे मोरचंग। नोट कर लियो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है घन वाद्य है, यानी कि जिस पर घन वाद्य का मतलब होता है जिस पर प्रहार करके उसको बजाया जाता है। तो कुंडी, करना, पैली और टंकोरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं टंकोरा जो होता है जिस पर घात करके, जिस पर हथौड़े से या फिर हाथ से या फिर लकड़ी से दबा कर बजाया जाता है वो होता है टंकोरा। घन वाद्य यंत्र के अंदर यह शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि वे किस लोक वाद्य के बड़े प्रवक्ता थे। क्या खड़ताल बजाते थे, फिर कमायचा या सारंगी या मोरचंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो साकर खान है वो कमायचा वादन में प्रमुख सिद्ध हस्त थे, जिन्हें 2012 में पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि नड़ क्या है। क्या लकड़ी की 4 पट्टियां होती है या फिर जुड़िया बांसुरियां होती है या फिर एक तार वाला वाद्य होता है या फिर एक लंबी बांसुरी होती है। तो जो नड़ होती है वो एक लंबी बांसुरी होती है, बांसुरी के आकार में होती है, वो ज़्यादा लंबी होती है उससे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है। ये जी का प्रश्न है, जी का मैं डायरेक्ट पूछना किस वाद्य यंत्र को जूझ होर भी कहा जाता है, किस वाद्य यंत्र ने भेरी भी किया जाए। तो ये जी का एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आए है और आने की भी पूरी संभावना है, यानी कि डायरेक्ट उनको नाम और विशेषता पूछ ली जावे हैं। तो यहाँ पे कि जो भेरी है वो किसे कहा जाता है। पुंगी, बांकिया, बुंगल या फिर मशक। जो भेरी है वो कहा जाता है बुंगल को जो है यहाँ पे भेरी भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है खड़ताल निम्न में से क्या है। खड़ताल क्या है। नृत्य है, राग, वाद्य यंत्र, तालाब। तो हमें पता है कि खड़ताल जो है एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है कि पिट्ठीरा गीत कद गाई जा। आगे एकदम बढ़िया राजस्थानी भाषा में एकदम बढ़िया सो प्रश्न और पढ़ने में भी बहुत मजा आ रहा है कि पिट्ठीरा गीत कद गाया जाए। तो सारन पता है पिट्ठी कद लगा है ब्याह में। नेक्स्ट प्रश्न है पिट्ठीरा गीत ब्याह में, पिट्ठी गीत ब्याह में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हर रो हिंडोड़ो कद गायो जावे। हर रो हिंडोड़ो आयो रे, ये प्रकार का गीत कद गाया जावे। अगर किंगी विदाई हुए तो, या फिर किन्नरी मृत्यु है बिंग माथे, या फिर त्योहार माथे, या फिर किन्नरे जन्म माथे।
तो हरिरो हिंडोलो जी को है भगवान जी हिंडोलो भेजा है, वो कहने री मृत्यु माथे ही भेजो जावे। तो ये इसका राइट आंसर है कि किसी की मृत्यु होती है तो उस टाइम जो है हरिरो हिंडोलो गीत गाया जाता है। अब नेक्स्ट है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है। जो केसी मालू है वो यहाँ पे किस क्षेत्र से संबंधित है, न्याय, संगीत, मूर्तिकला और खेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं संगीत कला से ये फेमस है, उनके उस क्षेत्र में ये सिद्ध हस्त है, केसी मालू राजस्थान रत्न प्राप्त है जिन्हें। नेक्स्ट है कि सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। सपेरों का बांसुरी, कोनी, सहनाई, कोनी, मंजीरा कौन। तो पुंगी जो होती है वो सपेरा बजाते हैं। सपेरा इन्हें कालबेली भी कहते हैं। ये जो है जब सांप को पकड़ना होता है या फिर उसको एक स्थान से पकड़ के दूसरे स्थान पर सुरक्षित छोड़ना होता है, इसे सपेरों की जो है, सांपों की जो है मित्र जाति भी कहा जाता है। तो ये क्या करती है, पुंगी वादन से ही ऐसा कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाबर री मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कही जाए के किया जावा है। वो भी बहुत बढ़िया राजस्थानी भाषा में प्रश्न है, इस एग्जाम में आवे जी पिछली रीट ये भी मैं देखियो कम कम 5 या 6 प्रश्न हिस्सा जी बिल्कुल ई लैंग्वेज में, और कई तो जी बैठे हुए हैं कि के भाषा में तो समझ जी को नहीं। तो जरूरी है कि अपन आ भी भाषा पढ़नी और समझ में आनी चाहिए। अपनी मातृभाषा बहुत शानदार भाषा है। कि टाबर री मौत माथे कौन सा लोकगीत जो है गाया जाता है, राती जोगा, हीड़ा, छेड़ा या फिर ओड़ू। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो छेड़ा गीत है वो गाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थानी लोक साहित्य में लोक साहित्य री दीठ सु हरजस काई है। ये प्रश्न पिछली बार आया हुआ है रीट के एग्जाम में, जिसमें पूछा गया कि हरजस क्या है। तो हरजस जो हम कहेंगे कि पवाड़ा है, लोकगीत है, लोकगाथा या फिर ख्याल है। तो हरजस जो है वो लोकगीत है जो यहाँ पे गाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है। फड़ वाचन से कौन संबंधित है। तो फड़ वाचन जो करते हैं वो करते हैं भोपे, रामदेव जी के भोपे और जो है अपने मेहा जी के भोपे, इनकी जो लोक देवते हैं देवनारायण जी के भोपे, ये सारे जो हैं फड़ वाचन का कार्य करते हैं इन प्रसिद्ध लोक देवताओं की। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है। तारपी वाद्य यंत्र का नाम दिया और किस जाति का पूछा गया, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था उनको मैच करना था। तो तारपी जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कथोड़ियों, मांगणियारों या फिर नटों या फिर जोगियों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो तारपी है वो कथोड़ियों का मुख्य वाद्य यंत्र है, कथोड़ी जाति से बजाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछे कि कौन सा से सुमिलित नहीं है। वो प्रश्न भी जो है एग्जाम में अगर हम देखा लोकगीत और लोक संस्कृतियों तो भी मैं इन प्रकार की भाषा में ये प्रश्न ज्यादातर पूछता आवा है। तो यह कि घोड़ी गीत कद गाया जाए। सारण पता है कि जब वर्गी निकासी बिंग समय घोड़ी चढ़ा है तो भी रस्म का समय हुआ है। जच्चा गीत अगर परिवार में कोई छोटा बालक है तो बिंग जन्म का समय जच्चा गीत है। जड़ा गीत अगर वो जड़ुआ पूजन जालना रहा है बालक जन्म का तो जड़ा गीत है। रस्य गीत होली कोत्सव पर कौन गाया जो है, आ बात अठे गलत है। नेक्स्ट की ख्याल शैली के गायक और रचनाकार मनरंग जी किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ख्याल शैली के गायक और रचनाकार है मनरंग जी, जो कि जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाबू जी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है। मोरचंग बजावा या फिर अलगोजा बजावा या फिर खड़ताल बजावा फिर रावण हत्ता। तो पाबू जी का भोपा है बे रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजावा है। एक ना जो को छोटी सी ट्रिक याद कर लियो कि पाबू जी का नारा है, पाबू जी का नारा है। तो अठू पतो लाग जाएगो कि वाद्य यंत्र किसो है और गाना कौन है। तो पाबू जी की जो फड़ होती है उसके वाचन के समय ना से हम याद रखेंगे नायक या आईडी जाति जो कि वाचन करती है, और रा से हम याद रखेंगे रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और एक है पाबू जी का पवाड़ा, यानी कि उनके जो प्रशंसा में जो गीत होते हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जावा है। वो नोट कर लियो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है। प्रश्न डिट्टो एग्जाम में छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसे कहते हैं रमझोल। यहाँ पे क्या पैरों में बांधने वाले घुंघरियों की पट्टी जी की बहुत सारा घुंघरू एक पट्टी में बांधे जाए तो वो जो है रमझोल कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है। सुशीर भी वाद्य में आपा मुंह के द्वारा हवा को प्रवाह करके बन बजावा, जिया कि बांसुरी हो गयो, अलगोजा हो गया, मस्सक हो गया, नड़ हो गया, ये सारे के सुशीर वाद्य है। रवाज जो है वो सुशीर वाद्य में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक, राजस्थान मूल के प्रख्यात है शास्त्रीय वादक है रामनारायण और सुल्तान खां, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। रामनारायण और सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सारंगी, कमायचा, तबला या सितार।
तो जो रामनारायण और सुल्तान खान जो है वो सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की रूपायन संस्थान कहाँ है? तो रूपायन संस्थान बदनौर में है, बरोंदा में है, बगरू में है या फिर बूंदी में है? तो रूपायन संस्थान जो है बोरुंदा जोधपुर में है, जिसकी स्थापना जो है कोमल कोठारी के द्वारा की गई। और रूपायन संस्थान का उद्देश्य ये है कि जो राजस्थान की जितनी भी लोक कलाकृतियाँ हैं, जितनी भी लोक परंपराएं चल रही हैं उनको क्या संरक्षित करना, खासतौर से लोक कलाकृतियाँ उनको संरक्षण करना और उन्हें प्रोत्साहन देना। तो ये काम है रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में। कौन सा जो है मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? इनमें से मांड गायन में गौरीबाई है जी, अल्लाह जिलाई बाई है जी, बन्नो बेगम ये भी है जी। यहाँ पे हम देखते हैं गुलाबो, गुलाबो जो है वो सपेरा है, कालबेलिया जो नृत्य हैं उनसे यह संबंधित है, तो ये यहाँ पर मांड गायन से रिलेट नहीं है। नेक्स्ट है कि लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो देवनारायण जी की जो वाद्य यंत्र है फड़ में, उसे हम याद रखेंगे देवनारायण जी। एक छोटा सा नाम याद रख लेना आप, देवनारायण जी गुजर गए। ठीक है, देवनारायण जी गुजर गए, तो इससे हम याद रखेंगे कि देवनारायण जी की फड़ है उसको वाचन कौन करता है? गुज्जर जाति के भोपे और जंत्रवाद्य यंत्र के साथ। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे देवनारायण जी का जो भोपा है वे जंत्रवाद्य यंत्र को प्रयोग करे है फड़ वाचन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? बाकी तीन से अलग है तो यहाँ पे हम देखते हैं खड़ताल, सहनाई, मशक और अलगोजा। तो अठजदा पर ध्यान देखा तो सहनाई भी सुशीर है, मशक भी सुशीर है, अलगोजा भी सुशीर है, लेकिन खड़ताल जी को है वो घनवाद्य मावगो, लेकिन इंग जो है यूं अलग है। तो सारा अलग किस ऑप्शन है वो है खड़ताल। तो ये थे आज की क्लास के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो तो ये जी का प्रश्न है वे बहुत ही हेल्पफुल है। ये क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और चैनल लेट्स टू स्टडी ने अभी तक सब्सक्राइब ना करे तो सब्सक्राइब कर लियो। कमेंट करके जरूर बताइए कि थाने प्रश्न किया लग गया। और नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास चाहे वो राजस्थान के प्रमुख संत हो गए या फिर लोक देवता हो गए या फिर जो हस्तकला हो गई, इन सारे टॉपिक पर जो है हमारी जो क्विज है वो चलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।